एक आदमी एक रेड लाइट एरिया में जाता है और वहाँ उसको 20 महिलाएं दिखाई जाती हैं। सभी महिलाएं सुंदर थीं। उस आदमी को उन महिलाओं में से किसी एक को चुनना था। उन महिलाओं में से उस आदमी ने एक महिला को चुना और उसके पास गया। जैसे ही उस महिला की नज़र उस आदमी पर पड़ी, उस महिला की पलकें झुक गई। उस महिला को लेकर वो आदमी उसे एक रूम में ले जाता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी थी। अपनी पत्नी को उस रेड लाइट एरिया में देखकर वो आदमी एकदम अचंभित रह गया। आखिर वो आदमी करे तो क्या करे। उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंज रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जानने की कोशिश करता है। और जब उसको सच का पता चलता है तो आपको उस आदमी को सैल्यूट करने का मन करेगा, क्योंकि हमारे समाज में आदमी गलतियां करे तो समाज माफ़ कर देता है, लेकिन अगर किसी महिला से गलती हो जाए तो गलती उस महिला ने अनजाने में की हो फिर भी समाज उस महिला को माफ़ नहीं करता। उस आदमी ने न कि उस महिला को माफ़ किया बल्कि उसको अपनाया भी। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में। एक सच्ची घटना के साथ मैं फिर हाजिर हूँ महिलाओं से जुड़ी सीरीज क्राइम हद तक में। ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु शहर की। एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो बेंगलुरु शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। उस व्यक्ति को एक कंपनी के असाइनमेंट के लिए मुंबई बुलाया गया था। उस व्यक्ति की शादी को हुए अभी 2-3 महीने ही हुए थे, इसलिए वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन उस व्यक्ति को कंपनी के काम के लिए मुंबई जाना पड़ता है। हफ्ते भर बीत जाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बोला कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। ये बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी और अपने पति से बोली कि मेरी बचपन से मुंबई घूमने की इच्छा थी, मैंने सिर्फ फिल्मों में मुंबई शहर को देखा है। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बोला कि आपकी 7 तारीख की टिकट हो गई है और आप मुंबई आ रही हो। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उस व्यक्ति की पत्नी की ट्रेन थी। वो महिला बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जाती है और ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ जाती है। उस महिला ने सबसे पहले अपने सास ससुर को फ़ोन किया और उनको बता दिया कि वो साहिल के पास अगले दिन पहुंच जाएगी। दूसरा फ़ोन वो अपने पति को करती है और बताती है कि वो ट्रेन में बैठ गई है, आप परेशान मत होना। उस महिला का पति साहिल बोलता है कि तुम परेशान मत होना, तुम अकेले आ रही हो, अपने काम से काम रखना, किसी की कोई चीज़ खाना पीना मत और किसी से ज़्यादा बात मत करना। साहिल ने अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दिया। ट्रेन मुंबई की ओर रवाना हो जाती है। इस महिला की सीट के सामने वाली सीट पर 2 आदमी बैठे हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन कुछ दूर जाती है दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो दोनों व्यक्ति आपस में बातें करने लगते हैं। इधर ये महिला जिसका नाम तान्या है, ये महिला किसी से बातचीत नहीं कर रही। वो महिला फ़ोन पर या तो अपनी सास और फिर अपने पति को हर एक अपडेट देती थी कि कितने किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की से बाहर का नज़ारा अपने पति से शेयर करती। कुछ समय गुजर जाने के बाद उस महिला के सामने वाले सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने उस महिला से बोला कि बहन जी, लगता है आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। उस महिला ने बोला कि ट्रेन में तो सफ़र मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। सामने बैठे व्यक्ति ने कहा, बहन जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी हो आप हमसे बता सकती हैं। ऐसे बातचीत होने लगी। सामने बैठे वो व्यक्ति कुछ खाने लगे और उन्होंने उस महिला को खाने को पूछा, लेकिन उस महिला ने खाने से मना कर दिया। चूँकि लंबा सफ़र था और लंबा सफ़र में आदमी इतना बोरिंग महसूस करता है कि आमने सामने वाले बैठे व्यक्ति से बातचीत होने ही लगती है। उस महिला ने अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और खाने लगी। चूँकि उन व्यक्तियों ने उस महिला से खाने के लिए पूछा था, तो इस महिला ने भी उन व्यक्तियों को खाने के लिए पूछा। उन दोनों व्यक्तियों ने उस महिला का दिया हुआ सामान खाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों व्यक्ति भी कुछ खाने का सामान लेते हैं, उस महिला से खाने को पूछते हैं और इस बार वो महिला उन दोनों के दिए हुए खाने को ना नहीं बोल पाई, मना नहीं कर पाई। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। मुंबई की दूरी लगभग 140 किलोमीटर रही होगी। वो महिला अपने पति साहिल को कॉल करके बताती है कि मैं आपसे सिर्फ 140 किलोमीटर दूर हूँ। उस महिला का पति बोला,
तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको लेने रेलवे स्टेशन आ जाऊंगा। इधर इन दोनों व्यक्तियों ने उस महिला से पूछा कि आप चाय पियोगी? उस महिला ने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन वो दोनों व्यक्ति उस महिला को बिना बताए उसके लिए चाय ले लेते हैं। इसलिए वो महिला उनको मना नहीं कर पाती है और चाय को पी लेती है। वो महिला जैसे ही चाय पीती है वो बेहोश जैसी हालत में होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लगभग 3 घंटे बाद जब तान्या यानी उस महिला को होश आता है तो वो खुद को किसी ट्रेन की बोगी में नहीं बल्कि एक कार में पाती है और वो कार स्पीड से भागी जा रही है। तान्या होश में तो आती है लेकिन अभी भी उसको पूरी तरह होश नहीं था। तान्या ने देखा कि ये वही दोनों आदमी थे जो उसके सामने वाली सीट पर बैठे थे और उन दोनों के साथ एक आदमी और था जो कार को चला रहा था। उस महिला ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, और जैसे ही वो महिला कुछ और पूछ पाती उसको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर अब कोई सवाल किया तो और पिटाई होगी। दरअसल उस चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उस महिला को पिला दिया जाता है जिससे वो महिला बेहोश हो जाती है और वो दोनों व्यक्ति उस महिला को ऐसे लेकर जा रहे थे कि ये महिला उनके घर की कोई बीमारी की हालत में है, शायद इसलिए किसी को उन पर संदेह नहीं हुआ और वो लोग सीधा उस महिला को लेकर मुंबई के किसी रेड लाइट एरिया में लेकर गए और उस कोठे में वो दोनों आदमी उस कोठे की मालकिन से उस महिला को बेचने की बात और मोल भाव कर रहे थे। आखिरकार उस महिला का सौदा 45,000 रुपये में तय कर दिया जाता है। वो दोनों आदमी पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर उस महिला को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वो महिला उस कोठे की मालकिन के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन उस महिला को पैरों से ठोकर मार दिया जाता है। उस महिला का सौदा करने में ना तो उन दोनों व्यक्तियों को रहम आई और ना ही कोठे की मालकिन को। उस महिला को जब अंदर ले जाया गया तो वहाँ उसके जैसी कई और महिलाएं वहाँ मौजूद थी और उनके लिबास ऐसे थे कि कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। वो महिला विरोध करने लगती है, रोने और चिल्लाने लगती है। उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। उधर उस महिला के पति को उस रेलवे स्टेशन पर घंटों अपनी पत्नी का इंतजार करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं नहीं मिलती। साहिल रेलवे पुलिस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। साहिल अपनी पत्नी को कॉल कर रहा है लेकिन उसकी पत्नी का फ़ोन ऑफ बता रहा है। वो पुलिस थाने में भी अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। साहिल तमाम कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं चलता है। 15 दिन बीत चुके थे। इधर उस महिला को टॉर्चर किया जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था, उसको न खाना दिया जाता था, उसको कई दिन भूखा रखा गया। जितना टॉर्चर उस महिला पर किया जा सकता था उसको किया जा रहा था, जिसकी उस महिला ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। 16वें दिन उस कोठे की मालकिन ने उस महिला से बोला कि अगर आज तुम ग्राहकों के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम्हारे साथ जो हसर होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहाँ बैठी और महिलाओं को कोठे की मालकिन ने बोला कि इसको समझा दो। वहाँ बैठी और महिलाओं ने उस महिला को समझाया और बोला कि तान्या, अब तुम मान जाओ, अब तुमको यहीं रहना है और यहीं काम करना है। तुमको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और ना ही कोई तुमको बचा सकता है। आखिरकार तान्या टूट जाती है और तान्या भी ऐसे कपड़े पहनती है कि जिसको देखकर कोई भी पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, और उन 20 महिलाओं में से उस ग्राहक ने तान्या को पसंद किया और उसको एक कमरे में ले गया। जैसे ही उस ग्राहक ने दरवाज़ा बंद किया, तान्या उस ग्राहक के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। उसको अपनी सारी आपबीती बताती है। वो ग्राहक एक अच्छा इंसान था। उसने तान्या की तकलीफ़ को समझा और उसने फ़ोन से उसकी बात तान्या के पति साहिल से करवाई। तान्या ने अपने पति को सारी बातें बताई कि वो कहाँ है, कैसे पहुँची। उसके पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि तान्या को वो लोग कहीं गायब कर दें या उसको जान से मार दें। आखिरकार साहिल ने तय किया कि वो एक ग्राहक बनकर उस रेड लाइट एरिया में जाएगा और साहिल ने ऐसा ही किया।
वो उस कोठे में गया और उसने उन 20 महिलाओं में से अपनी पत्नी को चुना और उसको एक कमरे में ले जाकर उसकी सारी बात सुनी और उसको अपने सीने से लगाया और बोला कि तुम अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुमको यहाँ से घर ले जाऊँगा। साहिल और तान्या ने सोचा कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए साहिल ने पुलिस को कॉल किया और सारी डिटेल पुलिस को बताई। वाकई में पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया और उस कोठे पर छापा मारकर न कि उन दोनों को बचाया बल्कि कई लड़कियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया और उस कोठे की मालकिन को और दोनों दलालों को गिरफ्तार किया। ये दलाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसे कई पब्लिक प्लेस में महिलाओं की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही इनको अपना शिकार बना लेते हैं और कोठे में ले जाकर बेच देते हैं। इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको सतर्क करने का है। ऐसी ही और कई सच्ची कहानियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको हर कहानी की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।